हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 में मैथ के किस प्रकार का और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जिस टॉपिक को आप लोग को सबसे ज़्यादा डर लगता होगा, करने में कठिनाई होती होगी और आप लोग नहीं भी किए होंगे बहुत लोग, तो उससे क्वेश्चन नहीं उतना पूछे जा रहे हैं। जैसे में ज्योमेट्री हो गया और त्रिकोणमिति हो गया, ये सबसे उतना क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और स्टैटिक्स हो गया, ये सबसे भारी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो मैथ का जो अर्थमेटिक होता है उसी से सब नॉर्मल क्वेश्चन आप बन रहा है और इजी था। और जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब जल्दी नहीं निकल रहा था। और कैलकुलेटिव था तो आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में अच्छा से करके जाइएगा और कम समय में कोशिश कीजिएगा करने का। तो हम कुछ जो क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार का आए थे वो बता दे रहे हैं, जिससे आप लोग को कुछ आइडिया लग जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम में उस प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग को घबराहट फील नहीं होगा और आप जल्दी कर पाइएगा। जैसे में पूछा हुआ था एवरेज, जो औसत होता है एवरेज, उससे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा था। और प्रॉफिट लॉस से था, परसेंटेज से था। जैसे मैं पूछ रहा था कि 1 से 15 तक की संख्याओं का एवरेज क्या होगा। और पिता और पुत्री की आयु पूछ रहा था कि मतलब पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है। 8 साल बाद पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना से 8 वर्ष अधिक हो जाती है, तो पिता की आयु पूछ रहा था। इस प्रकार का क्वेश्चन था। और जो मध्य अनुपाती होता है वो मध्य अनुपाती डायरेक्ट नहीं पूछ करके वो वहाँ पे संख्या दिया हुआ था अनुपात में और x का वैल्यू निकालना था। इस प्रकार का 2 क्वेश्चन था। और प्रोपोर्शन का था कि आपका 4 संख्या दिया हुआ था और उसमें पूछ रहा था कि कौन सा संख्या ऐड किया जाए जिससे ये समानुपात में हो जाए। और जो द्विघात समीकरण होता है इसमें 2 समीकरण दिया हुआ था और बीच में जो फ्रैक्शन का था और बीच में 2/3 ऐसे कुछ था और x लगाया हुआ था। तो पूछा था कि इसका मूल जो होता है d बराबर, तो जो अथी होता है d बराबर 1 होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव बोला, वो पूछा था कि इसका मूल कौन सा होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है। और बोट एंड स्ट्रीम से आ रहा है एक क्वेश्चन एकदम, जिसमें नाव की गति बतानी थी, जो थोड़ा कैलकुलेटिव था, आसान नहीं था। और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन